Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 6 from prose, general English, class 10th, MP board. The name of the chapter is the new player in the team. मतलब टीम में नया खिलाड़ी. So we will translate the whole chapter from English to Hindi. हम इस पूरे चैप्टर को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. So the chapter starts. Mamta, I want you to start practicing your game seriously from today. I am taking you in the basketball team. कोई व्यक्ति बोलता है, ममता मैं चाहता हूँ कि तुम आज से ही अपने गेम की प्रैक्टिस गंभीरता से करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें बास्केटबॉल टीम में ले रहा हूँ. These words of the basketball coach surprised everyone. बास्केटबॉल टीम के कोच के ये शब्द, इन शब्दों ने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया. Selections had been going on for the school's basketball team, and the coach had chosen Mamta, who had joined the school only a month before. स्कूल की बास्केटबॉल टीम का गठन करने के लिए सिलेक्शंस जो थे, चयन प्रक्रिया चल रही थी और कोच ने ममता को चुना था. वो ममता जिसने अभी पिछले महीने ही स्कूल को नया ज्वाइन किया था, जो स्कूल में अभी पिछले महीने ही नई एडमिशन होकर आई थी. ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. ममता को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ. शी वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी जॉइंड द स्कूल, बट नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास वॉज रेडी टू टीच हर. जब से ममता ने स्कूल ज्वाइन किया था, तब से ही ममता बास्केटबॉल टीम में आना चाहती थी, बास्केटबॉल खेलना चाहती थी. लेकिन ममता की क्लासमेट्स में से कोई भी लड़की ममता को सिखाने के लिए तैयार नहीं थी. In fact, some of the girls in the team even laughed at her when they heard that the previous school in which she had studied did not even have a basketball court. वास्तविकता में ममता की क्लासमेट्स में से कुछ लड़कियां तो इस बात पर ही ममता की हंसी उड़ाया करती थी जब उन्होंने ये सुना था कि पिछले स्कूल में जिसमें ममता पढ़ा करती थी, उस स्कूल में बास्केटबॉल का मैदान तक नहीं था. इस बात पर ही ममता की क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाया करती थीं. ममता हैड बीन स्टडिंग इन अ स्मॉल स्कूल इन द नियर बाय टाउन टिल देन, एज हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी ऑफ द पब्लिक स्कूल्स इन द सिटी. उस वक्त तक, यानी उस स्कूल में आने तक, ममता पास के ही एक छोटे से कस्बे के एक छोटे से स्कूल में पढ़ा करती थी, क्योंकि ममता के माता पिता उसे शहर के किसी बड़े पब्लिक स्कूल में भेज पाना वहन नहीं कर सकते थे. इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप शी हैड वॉन फ्रॉम अ ट्रस्ट दैट इट हैड बीन पॉसिबल फॉर हर टू जॉइन दिस रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल. वो एक ट्रस्ट के द्वारा एक स्कॉलरशिप की प्रतियोगिता रही थी जिसे ममता ने जीता था, और उस स्कॉलरशिप को जीतने के कारण ही ये ममता के लिए संभव हो पाया उस शहर में आकर उस बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर पाना. तो स्कॉलरशिप जीतने की वजह से ही उस इनाम के स्वरूप ममता को उस स्कूल में एडमिशन मिला, क्योंकि ममता के माता पिता तो उसे शहर के बड़े कॉन्वेंट स्कूल में भेज पाने में, उसका खर्चा उठा पाने में सक्षम नहीं थे. तो वो स्कॉलरशिप की बदौलत ममता को शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन मिला. बीइंग अवे फ्रॉम होम इन अ हॉस्टल, she yearned for some friends, but till now most of the girls had refused to accept a small town girl as their friend. घर से बाहर रहकर हॉस्टल में रहते हुए ममता को कुछ दोस्त, कुछ सहेलियां बनाने की बहुत प्रबल लालसा होती थी, क्योंकि वो घर से बाहर थी, घर से दूर थी, तो वहाँ उसके घर वाले भी नहीं थे. तो ये तो उसे प्रबल लालसा होगी ही कि वहाँ रहने वाली क्लासमेट्स कुछ उसकी सहेलियाँ बन जाएं. तो ममता की वो प्रबल लालसा थी. लेकिन उस शहर की ज़्यादातर लड़कियां, उस स्कूल में पढ़ने वाली ममता की ज़्यादातर क्लासमेट्स ममता जैसी एक छोटे कस्बे की लड़की को अपना दोस्त बनाना स्वीकार नहीं कर रही थीं. Most of the girls in the school came from rich families.
उस स्कूल में पढ़ने वाली ज़्यादातर लड़कियां, ममता की ज़्यादातर क्लासमेट्स अमीर परिवारों से थीं। दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम्ड गेस्ट हु वॉज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड्स। वे ममता की वे क्लासमेट्स, वे सहपाठी छात्राएं ममता के साथ एक अनचाहे मेहमान, एक बिन बुलाए मेहमान की तरह व्यवहार करती थी, क्योंकि उन्हें ममता जो है अपने स्तर के हिसाब से, अपने रुतबे के हिसाब से कम स्तर की नज़र आती थी। सर, शी हैज़ नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम, देयर कैप्टन सबा कंप्लेंड। टीम की कैप्टन सबा ने बास्केटबॉल कोच से शिकायत करते हुए कहा कि सर, इस लड़की ने, ममता ने पहले कभी बास्केटबॉल खेला नहीं है, आप इसे बास्केटबॉल टीम में कैसे ले सकते हैं। डोंट बी मीन सबा, देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन, कांट यू सी हाउ गुड हर पासेस आर एंड फिजिकली शी इज़ फिटर देन एनी ऑफ यू, द फिजिकल एजुकेशन टीचर एडमोनिश्ड सबा। फिज़िकल एजुकेशन के टीचर ने, यानी कि बास्केटबॉल टीम के कोच ने सबा को, टीम की कैप्टन सबा को डांटते हुए, समझाते हुए, झिड़की और डांट में समझाइश देते हुए बोला कि सबा, इतनी स्वार्थी मत बनो। हर किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए कोई भी काम करने का कभी ना कभी पहला मौका होता ही है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि बास्केटबॉल में ममता के पासेस का मतलब होता है कि बास्केटबॉल की जो बॉल होती है, उसको, बॉल को ले करके अपने किसी दूसरे टीममेट के पास भेजना, पास करना। तो कैप्टन ने कहा कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, सबा को डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसके पासेस कितने अच्छे हैं और फिज़िकली, शारीरिक रूप से वो तुम सब लोगों से ज़्यादा फिट है। ये कोच का कहना था। ओ नो, नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप दिस ईयर, ग्रम्बल्ड रीमा, द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। टीम की वाइस कैप्टन, उप कप्तान रीमा बड़बड़ाते हुए बोली, अरे नहीं, अब तो हम इस साल की इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप की ट्रॉफ़ी को भूल ही जाएं। मतलब रीमा वाइस कैप्टन ये अपनी चिड़चिड़ाहट दर्शाना चाहती थी। वो ये दर्शाना चाह रही थी कि ममता को ले लिया तो शायद अब इसके कारण हम हार जाएंगे, इसलिए वो बोली कि अब तो हम इंटर स्कूल बास्केटबॉल ट्रॉफ़ी इस साल की, उसे हम भूल ही जाएं। द अदर गर्ल्स इन हर ग्रुप ऑल्सो मेड फेसेस टू शो देयर डिसप्लेजर। उनके समूह की अन्य लड़कियां, उन्होंने भी अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए बेतुके से चेहरे बनाए। What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong. लेकिन जो बात ये लड़कियां नहीं जानती थीं ममता के बारे में, वो बात ये थी कि यदि ममता का स्वभाव ऐसा था कि यदि ममता को कोई व्यक्ति कभी ऐसा कह दे कि वो कोई फलाना काम नहीं कर सकती है, तो ममता इस बात को एक चुनौती के रूप में लेती थी, चुनौती के रूप में स्वीकार करती थी। और जब तक ऐसा कहने वालों को कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ऐसा कहने वालों को जब तक ममता गलत साबित नहीं कर देती थी, तब तक वो आराम नहीं करती थी। ये ममता की खासियत थी। द कोच हैड हर्ड रीमा एंड सेड, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग। ममता, रीमा कैप्टन, उप कैप्टन यानी वाइस कैप्टन रीमा की बात कोच ने सुन ली थी और कोच ने रीमा से कहा कि तुम ये बताओ कि जब से तुमने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया है, क्या तब से तुम एक बार भी बास्केटबॉल जीत पाई हो। मे बी दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन बिकॉज ऑफ ममता। और कोच बोला कि हो सकता है कि इस साल तुम शायद ममता की वजह से ही जीत जाओ। ममता वॉज टच्ड बाय दैट रिमार्क। कोच की वो टिप्पणी ममता को अंदर तक छू गई। शी साइलेंटली थैंक्ड द कोच फॉर हिज सपोर्ट एंड मेड अप हर माइंड टू बी सो गुड एट द गेम दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर। ममता ने शांति से
बिना कुछ बोले सिर्फ आँखों और चेहरे के हाव भाव से कोच को उसके सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और मन ही मन ये संकल्प ले लिया, अपना इरादा बना लिया कि वो गेम में इतना अच्छा बनकर, बास्केटबॉल में इतना अच्छा बनकर, इतना अच्छा सीख कर दिखाएगी कि एक दिन टीम उसके बिना, ममता के बिना अपने आप को अधूरा समझेगी। शी थॉट ऑफ द फेमस वर्ड्स दैट हर मदर ऑफन रिपीटेड टू हर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ममता को अब अपनी माँ के अक्सर बोले जाने वाले शब्द याद आने लगे कि अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाता है। सो शी स्टार्टेड यूजिंग ऑल हर फ्री टाइम इन प्रैक्टिसिंग बास्केटबॉल। तो ममता ने अपना जितना भी खाली समय रहता था वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में लगाना शुरू कर दिया। शी वॉज थैंकफुल दैट द कोच वॉज हेल्पिंग हर इन एवरी वे। ममता इस बात के लिए आभारी थी कि टीम का कोच हर प्रकार से ममता की सहायता कर रहा था। शी केप्ट परफेक्टिंग हर पासेस एंड हर टेक्निक्स विद फर्म डिटर्मिनेशन। बहुत मजबूत इरादे के साथ ममता अपने पासेस और अपनी खेल की टेक्निक को धीरे धीरे करके परफेक्ट बनाने लगी। इवन द स्नाइड रिमार्क्स फ्रॉम द टीम मेट्स मेड हर मोर रिजोल्यूट। यहाँ तक कि टीम की अन्य खिलाड़ियों के द्वारा जो तुच्छ टिप्पणियाँ ममता के लिए बोली जाती थी वो ममता को और ज़्यादा दृढ़ बनाने लगे। लाइक द टाइम व्हेन शी ड्रॉप्ड अ पास एंड हेमा सेड, डू यू हैव बटर फिंगर्स दैट यू कांट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली। और टीम की अन्य खिलाड़ियों, अन्य लड़कियों के जो तुच्छ टिप्पणियाँ थीं, जैसे कि जब एक बार ममता के हाथ से बॉल छूट गई थी और हेमा नाम की एक लड़की ने कहा था कि क्या तुम्हारी उंगलियां मक्खन की बनी है, ऐसी इतनी चिकनी है कि तुम ढंग से बॉल को भी नहीं पकड़ सकती। तो ये एक टिप्पणी। और व्हेन रीमा सेड, और तब जब रीमा ने कहा था, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, इट वोंट गेट यू एनीवेयर। और रीमा ने ये कहा था कि खेल के मैदान पर ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, इससे तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, इससे तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगी। यू हैव टू बी अ फाइटर टू प्ले दिस गेम एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव। साथ ही रीमा ने यह भी कहा था कि इस गेम को खेलने के लिए तुम्हें एक फ़ाइटर बनना होगा और गेम में ऑफेंसिव, आक्रामक शैली से खेलना होगा। तो इस तरह के जो स्नाइड रिमार्क्स थे, जो तुच्छ टिप्पणियाँ जो वो लड़कियाँ करती थी, उससे ममता और ज़्यादा दृढ़ होने लगी, कमज़ोर नहीं हुई। डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट। साथ ही रीमा ने यह भी कहा था कि तुम जैसी नाजुक लड़कियों की खेल के मैदान पर कोई जगह नहीं है। लिटिल डिड द गर्ल्स रियलाइज दैट दीज रिमार्क्स रियली ब्रॉट आउट द फाइटर इन हर। इन लड़कियों को ये बहुत ही कम अंदाज़ा था कि उनकी इन टिप्पणियों से ममता के अंदर एक फ़ाइटर निकल कर आएगा। 1 month लेटर द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल स्पोर्ट्स मीट। 1 महीने बाद स्कूल ने वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 400 मीटर रेस। ममता 400 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहती थी। शी वॉज अ फास्ट रनर। शी यूज्ड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन हर टाउन। ममता एक तेज़ धावक थी क्योंकि वो अपने शहर, अपने कस्बे में बहुत लंबी लंबी दूरियां पैदल चला करती थी। दैट हैड हेल्प्ड हर डेवलप स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स एंड गुड स्टेमिना। और अपने कस्बे में इतनी लंबी लंबी दूरी पैदल चलने से ममता के पैरों की मांसपेशियां बहुत मजबूत हो गई थी और उसकी स्टेमिना यानी उसकी कायम रहने, टिके रहने की शक्ति बहुत अच्छी थी। ऑन टॉप ऑफ दैट शी वॉज ऑल्सो टॉल ऑफ हर एज। और इन सब बातों से ऊपर एक बात और भी थी कि ममता की जितनी उम्र थी उस उम्र से ज़्यादा उसकी हाइट थी, यानी उम्र के मुताबिक, उम्र के माफिक, उम्र के अनुसार उसकी हाइट ज़्यादा थी। शी वुड बी competing against the school champion who had been winning the race for the past 3 years। और ममता जिस 400 मीटर की रेस में भाग लेना चाहती थी, उस रेस में स्कूल की एक लड़की, एक चैम्पियन लड़की जो पिछले 3 वर्षों से लगातार उस रेस को जीतती चली आ रही थी,
उस चैंपियन लड़की, पिछले 3 वर्षों की लगातार चैंपियन लड़की के विरुद्ध ममता रेस में भाग ले रही होने वाली थी। मोस्ट गर्ल्स लाफ्ड एट हर विश टू विन द रेस। ममता की रेस जीतने की इस इच्छा पर ज़्यादातर लड़कियां हंसी उड़ाती थीं। आफ्टर ऑल ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेटेड इन अ रेस, क्योंकि ममता ने इससे पहले कभी किसी दौड़ में भाग नहीं लिया था। बट शी बिलीव्ड इन हर सेल्फ, लेकिन ममता को अपने आप पर भरोसा था। शी न्यू शी कुड रन वेल, ममता जानती थी कि वो बहुत अच्छे से दौड़ सकती थी। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रिगरस प्रैक्टिस, बस एक कड़े अभ्यास की ज़रूरत थी ममता को। एंड शी वॉन्टेड टू विन फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न, और ममता एक और बहुत मजबूत कारण के लिए भी उस रेस को जीतना चाहती थी। शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैम्पियन वुड ऑल्सो हेल्प हर सम हाउ इन हर बास्केटबॉल गेम। ममता को ऐसा लगता था कि पिछले 3 वर्षों की लगातार चैंपियन के विरुद्ध जीत दर्ज करना, यानी उस चैंपियन लड़की को हराकर इस 400 मीटर की रेस को दौड़ने से ममता को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उसके बास्केटबॉल के गेम में भी मदद मिलेगी, इसलिए भी ममता उस रेस को जीतना चाहती थी। सो शी स्टार्टेड कॉन्सनट्रेटिंग ऑन हर स्पीड व्हेन शी एक्सरसाइज्ड इन द मॉर्निंग। तो सुबह के समय जब ममता दौड़ की प्रैक्टिस के लिए जाती थी, तो ममता ने अपनी दौड़ में अपनी स्पीड, रफ्तार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। सो स्टूडेंट्स, this is our first part of the chapter number 6, the new player in the team. The chapter is lengthy, so I am going to make 2 or 3 videos of the chapter. So I will explain the next part in my next video. Thanks.